खबरों में आगे रुक करेंगे संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी करेंगे और उसे संबोधित किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। सत्र के दूसरे दिन यानी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह बजट सत्र 2 चरणों में होगा। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। वहीं सत्र के दौरान 14 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक अवकाश रहेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च को शुरू होगा और इसके 6 अप्रैल तक चलने की संभावना है। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होने वाली है। आपको बता दें, विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, खस्ता हाल अर्थव्यवस्था, चीन के साथ सीमा विवाद, जोशीमठ संघीय ढांचे पर हमला, न्यायपालिका विधायिका के जारी विवाद, जम्मू कश्मीर को फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। से राज्य बनाने के मुद्दे पर सरकार को घेर सकती है तो विपक्ष ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और साथ ही एमएसपी को लेकर, कानूनी गारंटी जैसे मुद्दों को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमला कर सकती है। 13 फरवरी तक बजट सत्र का पहला चरण जो कि चलने वाला है 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक दूसरा चरण यहां पर चलेगा। विपक्ष की कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी भी है। तमाम मुद्दों को लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, चीन के साथ हुए चीना विवाद को लेकर के विपक्ष अब सरकार को घेरने की तैयारी में है। खबरों में आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरे पर हैं वो। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। कल भी दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में दोनों राज्यों के बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी में भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड के सीएम लखनऊ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी से मुलाकात की है उनके आवास पर पहुंचकर और सीएम योगी के साथ उनकी बैठक भी होनी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा उनके साथ की जाएगी इस बैठक के दौरान। इसके बाद उनके कार्यक्रम भी तय हैं। ब्रजेश पाठक के उनकी बेटी की शादी में भी पहुंचेंगे। उत्तराखंड में भाजपा की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक के दूसरे दिन सीएम धामी कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि यात्रा निर्धारित समय से ही शुरू होगी। इसके लिए पहले से ज्यादा तैयारी है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर किसी कंफ्यूजन में ना रखें और इस पर सियासत प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। तो उत्तराखंड में कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें सीएम धामी पहुंचे हुए थे। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में मौजूद रहे और 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि तैयारियां पूरी हैं। पहले से ज्यादा तैयारियां की जा रही है क्योंकि जोशीमठ में जो हालात है उसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ था, लेकिन सीएम धामी ने यहां साफ कर दिया कि तैयारियां पूरी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एक कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जाता है। देश के अंदर एक लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। वह संदेह भी हमारी कार्य समिति के माध्यम से दूर करने का संकल्प लिया गया है कि हम 4 धाम यात्रा को पूर्व की भांति, जैसे पिछले वर्ष एक रिकॉर्ड के रूप में हमारी 4 धाम यात्रा चली थी और एक रिकॉर्ड बना था कि इतने 2 वर्षों के अंतराल के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने उस यात्रा में भाग लिया। इस और पहले से ही हम लोग इस वर्ष की यात्रा और अच्छी संचालित हो, अप्रैल माह से यात्रा प्रारंभ होनी है, उसके लिए हम हर प्रकार से काम करेंगे। आपदा के स्तर पर हम लोग आपदा कंट्रोल रूम, वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम और समाज को हौसला एवं हिम्मत देने का काम भी हमारे संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। जहाँ एक तरफ तो वो आते हैं, उनके सभी वरिष्ठ नेता भी आते हैं और हमको अपना सुझाव भी देते हैं, अपनी सलाह भी देते हैं, और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी चल रही है, उस यात्रा में जाकर जोशीमठ को अलग तरीके से जो प्रस्तुत करने का काम करते हैं वो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के हित में नहीं है। इससे राज्य की छवि खराब करने का भी प्रयास हुआ है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च जो हमारा नेतृत्व है उनको हमने आश्वस्त किया है। विशेषज्ञ संस्थाओं की अंतिम रिपोर्ट जोशीमठ में आएगी
और उनकी रिपोर्ट आते ही जो भी एक कंपाइल रिपोर्ट बनेगी, एनडीएमए उस पर उसको कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।